प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहनों और मित्रों, मैरी क्रिसमस। सारी सृष्टि में आज लोग क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। बहुत सारे लोग आनंद और खुशियों से प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और यीशु मसीह को याद कर रहे हैं। कहते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह सारी सृष्टि के सृजनहार, सारी सृष्टि के मालिक, स्वर्ग के राजा जब इस पृथ्वी पे पैदा हुए, जब इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप धारण करके आए, वो मरियम की गोद में, तब यीशु मसीह को जन्मने के लिए एक अच्छी जगह नहीं मिलती। यीशु मसीह को रखने के लिए कोई अच्छा साफ सुथरा जगह नहीं मिला था। यीशु मसीह को सरनी में रखा गया था। सोचिए, वो महाराजा, वो प्रभु, सारे सृष्टि के मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, उनको उस सरनी में रखा गया है। वो सरनी में जो गाय, भैंस और भेड़ों के लिए चारा डाला जाता है, और वो सरनी में हमारे प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। और वहां पर किस तरह से हम देखते हैं कि सराय में जहां पे भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, ऊंट वगैरह जो होते हैं, उसके गोबर का इतना बदबू मारता है, उनके मल मूत्र का इतना बदबू मारता है। वहां पर मेरे प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और वो प्रभु हमारे लिए इस पृथ्वी पर एक उद्धार का कारण बनकर आए। वो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी इस पृथ्वी पर राजा महाराजा की तरह नहीं, पर एक फुटपाथ पे रहने वाले गरीब इंसान की तरह उनका जन्म हुआ। भाई और बहन और मित्र, फुटपाथ पे रहने वाले गरीब मनुष्य का भी जन्म उनकी झोपड़ी में होता है, या तो उनके आजू बाजू कोई रहते हैं। यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, उस समय हो सकता है कि वो सराय में कोई स्त्रियां ना हो सकता है कोई उनके जन्म देने के समय पर कोई दाई ना हो जो उस मरियम को प्रोत्साहन दे सके। अब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। लूक का 2 में 5 से लेकर 7 तक। लूक वर्ष
लुक चैप्टर 2 वर्स 5 to 7 कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ वो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर सरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। भाई और बहन और मित्रों, जब मरियम ने अपना पहलौठा पुत्र को जन्म दिया, तब उनको सराय में रखने के लिए जगह नहीं थी। इसलिए मेरे प्रभु को कपड़े में लपेटकर सरनी में रखा गया। भाई और बहन और मित्र, मुझे याद है मेरा बड़े बेटे का जब जन्म हुआ था, हमारे छोटी सी रूम थी 8 बाई 8 की, और हमारे पास एक खटिया भी नहीं थी और घर की दीवारों में से कीड़े निकल के आते थे। और मेरा पत्नी उस समय बोला कि हम इस घर में रहते कितने सारे कीड़े हैं। हमने दूसरा घर देखा और मेरी पत्नी मेरे बेटे को लेकर वो मायके चली गई, ताकि बेटे को कोई कीड़े के द्वारा तकलीफ न होवे। हमने दूसरा घर देखा, वहां पर वही समस्या थी। फिर हमने तीसरा घर देखा। भाई और बहन और मित्रों, हम हमारे बच्चों के लिए अच्छा घर ढूंढते हैं। बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल हो सके, उसके लिए हम अच्छी जगह, अच्छी हॉस्पिटल देखते हैं। पर यहाँ पर मरियम ने बच्चे जन्मने के टाइम पे उस सराय में अपने बच्चों को, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह को कपड़े में लपेटकर सरनी में रखा। भाई और बहन और मित्रों, सरनी में कितने सारे कीड़े हो सकते हैं, छोटे छोटे, जो घास के कीड़े होते हैं। मैं एक भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने मजदूरी की है। मैं हमारे घर में गाय भैंस वगैरह रहते हैं, हमने पता है कि हमारे घर के आजू बाजू में कितने कीड़े होते थे। भाइयों बहनों और मित्रों, ऐसी जगह पर मेरे प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह को रखा गया, हमारे राजा को वहां पर रखा गया। एक कोई कहानी नहीं है, एक कोई कथा कहानी नहीं है, एक कोई मन घड़ित कहानी नहीं है, एक हकीकत है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म सराय में हुआ और उनको सरनी में रखा गया। भाई और बहन और मित्रों, हम हमारा प्रभु यीशु मसीह का वेलकम कैसे कर रहे हैं? कल आज रात को जब मैं 12 बजे के बाद उठा, क्या देखता हूं, क्या सुनता हूं? एक हिंदी मूवी के गाने पे, ऐसा गाना जो गाएगा तो मेरा मुंह भी गंदा हो गया, इतना गंदा गाने पे नाच रहे थे यीशु मसीह के जन्मदिन पे। भाई और बहन और मित्रों, आप हेरोदियास की बेटी के समान ऐसे नंगे नाच रहे हो क्या यीशु मसीह के जन्म पे? क्या आप यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठा रहे हो कि यीशु मसीह के नाम को नीचे गिरा रहे हो? यीशु मसीह जगत को बचाने के लिए आए हैं। आप जगत को बचाने का काम कर रहे हो या जगत को
नाश करने का काम कर रही है। क्या आपका नाश देखकर, आपके गाने देखकर कोई ये कहेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, चलो हम भी संगति कर लें। भाई और बहन और मित्रों, हमारे प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहने के दिनों में एक भी जन्मदिन नहीं मनाया, एक भी। आप मुझे बाइबल से बता दीजिए कि यीशु मसीह का जन्मदिन उन्होंने कब मनाया। हमारे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके मृत्यु से जी उठने की भविष्यवाणी करें, उनके वचनों में बने रहे। हमारे प्रभु सरनी में इसलिए पैदा नहीं हुआ कि हम उनका जन्मदिन को तमाशा बनाए, इसलिए पैदा हुआ कि हम उनके जन्मदिन को दुनिया को बताए कि स्वर्ग के राजा इतने दिन बनकर हमारे बीच में आया और हमारी सेवा की। आओ हम हमारे प्रभु यीशु मसीह का आदर करें, आओ हम उसके लिए प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र प्रभु परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपने इस पृथ्वी पर हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए भेजे पिता, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके और हमें एक नया जीवन मिल सके पिता। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचनों के लिए पिता। धन्यवाद धन्यवाद, आपके अनुग्रह सदा हम पर बने रहते हैं उसके लिए पिता। हमें आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य मिल सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव